हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन अभी तक चल रही है जो अभी 9 से 10th में आ रहे हैं। Specifically, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस के बेस पे हम लोग क्या कैरियर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है कंटिन्यूसली। मुझे जो 9 से 10th में आ चुके हैं, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, वो मुझे पूछे जा रहे हैं कि सर स्पेसिफिकली बताओ, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली जीएससीबी के स्टूडेंट्स हैं, सर अब क्लियरली बता दो, हमें बहुत कंफ्यूजन है कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। तो सारे कंफ्यूजन को आज मैं कंप्लीटली दूर करना चाहूंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहे ताकि आपको पता चलता रहे कि हमें कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है और उसको कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वो 2021-22 से स्टार्ट हुआ था और अब ये सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। बट ऑब्वियस, लेट्स सी, अब तक कोई अपडेट नहीं आता तब तक तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि कंटिन्यूस रहेगा ही। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इफ यू टॉकिंग अबाउट कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या है, तो इतना तो सबको पता चल गया होगा कि बेसिक और स्टैंडर्ड दो मैथमेटिक्स के ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, तभी कंफ्यूजन है, वरना कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, दोनों के अंदर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। वो भाई चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, सबके सब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है, एनसीईआरटी सीबीएसई के बेस पे जो है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स के लिए सेम फॉलो करते हैं। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। पहले मैं वो सारे पॉइंट्स बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि चेंजेस कहाँ कहाँ नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक दोनों में सेम रहेगी। सेकंड, ठीक है, उन दोनों को पढ़ाने के लिए कोई अलग अलग बैचेस की जरूरत नहीं है। नो सेपरेट कोर्सेस, नो सेपरेट बैचेस, सेपरेट कोई भी बैच नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर है, वो सारी चीजें आपको बेसिक वालों को भी पढ़नी है, स्टैंडर्ड वालों को भी करनी है। तो नो सेपरेट बैचेस आर नीडेड। ठीक है, नो सेपरेट बैचेस इज नीडेड। तो मेन चीज आपको पता चल गई। एक, आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की जो सेम है, दोनों के लिए सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नो सेपरेट बैचेस, उसके लिए कोई सेपरेट बैचेस नहीं। बेसिक स्टैंडर्ड में जो मेन डिफरेंस आता है वो आपको मैं अगर बता दूं, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बेसिक, नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि बेसिक, इट वोंट बी और इट मस्ट बी समवॉट सिंपल, समवॉट इजी, क्वाइट इजी पेपर स्टाइल, क्वाइट इजी पेपर स्टाइल, पेपर स्टाइल इजी रहेगी। बहुत इजी पेपर स्टाइल रहती है। मार्क देखो, मैं दोनों में बता देता हूँ कि डिफरेंस कहाँ का रहेगा, फिर बाद में एक एक पेपर स्टाइल को सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता जाए। तो क्या क्या डिफरेंस रहेगा बेसिक और स्टैंडर्ड में, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, कंफ्यूजन दूर करना है, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है। तो क्या डिफरेंसेस है, व्हाट डिफरेंसेस आर देयर। तो पेपर स्टाइल के अंदर डिफरेंस रहेगा, पेपर स्टाइल, बेसिक और स्टैंडर्ड की पेपर स्टाइल के अंदर डिफरेंस आएगा। कंटेंट वाइज, या आप मैं बोल सकता हूँ, कंटेंट नहीं बोलूंगा, मार्क्स वेटेज, मार्क्स वेटेज, मार्क्स के वेटेज में डिफरेंस होगा। पेपर स्टाइल डिफरेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंट। ठीक है, मार्क्स के वेटेज में डिफरेंस आएगा। चैप्टर वाइज जो डिफरेंस होता है, नॉट कि 80 मार्क्स का पेपर, भाई दोनों का 80 मार्क्स का पेपर बनता है एनुअल के लिए, लेकिन वेटेज ऑफ द चैप्टर, भाई किस चैप्टर में कितना वेटेज आएगा, वो डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेसिक और स्टैंडर्ड लेने के बाद कैरियर सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। देयर इज द डिफरेंस इन कैरियर सिलेक्शन। भाई करियर जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर, या फील्ड मैं बोल सकता हूँ, एक तरफ से कैरियर सिलेक्शन और वी कैन से फील्ड सिलेक्शन में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं हर एक चीज समझाऊंगा। पहले मैं बेसिक को डिटेल में समझाता हूँ, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बेसिक, अब हम लोग डिटेल में देखेंगे बेसिक के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक, अगर कोई स्टूडेंट बेसिक सिलेक्ट करता है तो सबसे पहले ये बात रहेगी, he cannot
he cannot go for science ए स्ट्रीम। भाई ए स्ट्रीम यानी जो मैथ्स है, साइंस के अंदर मैथमेटिक्स नहीं ले सकता, बेसिक वाला साइंस के अंदर मैथमेटिक्स नहीं ले सकता। he cannot go for science A stream mathematics। he can, भाई he or she can, भाई he or she can, यहाँ पे मैं he और she हटा दूं, नहीं तो बोलेंगे गर्ल्स के लिए नहीं है क्या। can go for bio या फिर can go for science B stream, यानी बायो की स्ट्रीम के लिए, बायो के लिए आप इसमें जा सकते हैं। फिर बेसिक के लिए तो आपको पता ही है कॉमर्स अवेलेबल है, ठीक है, कॉमर्स के साथ साथ आर्ट्स भी अवेलेबल है, एंड मेनी ऑफ देम वांट्स टू गो फॉर डिप्लोमा, वो सारे कोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। कैन नॉट गो फॉर, खाली जो बेसिक वाले हैं वो सिर्फ साइंस के ए स्ट्रीम को नहीं जा सकते, दे कैन नॉट गो फॉर साइंस ए स्ट्रीम, मैथमेटिक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते 11th 12th के अंदर, बाकी सारी की सारी फील्ड एज इट इज रहेगी। बेसिक का जो पेपर स्टाइल रहेगा वो इजी होता है। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता दूं, पेपर स्टाइल, भाई पेपर स्टाइल इज क्वाइट इजी। समझ में आ रहा है? आई होप। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हर एक चीज समझ में आ गया तो भी कमेंट कर देना कि क्या पता चला है। पेपर स्टाइल इज क्वाइट इजी, थोड़ी सी इजी पेपर स्टाइल बनाई जाती है बेसिक वालों के लिए। प्लस ऑब्जेक्टिव्स आर मोर, मोर मतलब ज्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट नियर अबाउट 24 मार्क्स, 24 मार्क्स। फिर तो देखो अभी अपडेट और नया कुछ आता है तो बात अलग है, बाकी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा 24 मार्क्स का रहता है। पढ़ाने में या कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ मार्किंग स्कीम में डिफरेंस रहता है। दैट आई विल शो यू कि बेसिक पेपर स्टाइल की मार्किंग स्कीम में क्या डिफरेंस रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वेटेज के हिसाब से देखें तो मैथ्स चैप्टर नंबर सबसे ज्यादा मार्किंग होता है चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स, आप देख सकते हो 14 मार्क्स का होता है चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स। 15 मार्क्स यदि चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी जो है 10 मार्क्स का होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स चैप्टर नंबर 5। पोलिनोमियल 6 मार्क्स, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स। मतलब ये दो चैप्टर्स भी अगर कर लेते हो तो 24 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो नियर अबाउट 6 चैप्टर्स कवर कर लो, 6 to 7 चैप्टर्स, तो 50 मार्क्स का 80 में से 50 मार्क्स कवर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, भाई थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, तो आई एम राइटिंग। अगर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सिलेक्ट करने वालों के लिए सबसे पहले सारी ऑल फील्ड्स आर ओपन, ऑल फील्ड्स आर ओपन, ठीक है, सारी की सारी फील्ड्स ओपन होती है, चाहे उनको साइंस ए में जाना हो, साइंस बी में जाना हो, कॉमर्स सेक्शन में जाना हो, ठीक है, और आइदर इन आर्ट्स, ऑल एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज बता दूं, डिजिटल मैथ्स के ऊपर हम लोग सारे चैप्टर्स चाहे स्टैंडर्ड हो बेसिक हो सबके लिए प्रिपरेशन हम लोग करवा देंगे, मेंटी मैराथन कंटिन्यूसली रखेंगे, हर एक चीज हम लोग आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो अब से 28 अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो न्यू सेशन स्टार्ट करने का प्लानिंग है, 1 by 1 चैप्टर्स अपलोड करते जाऊंगा, न्यू पूरे टेक्निक, न्यू पूरे जिसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप बने रहना हमारे साथ, ठीक है। मैथ्स के अंदर पेपर स्टाइल जो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, पेपर स्टाइल डिफिकल्ट पेपर स्टाइल, बट इट्स नॉट एट दैट लेवल, बट थोड़ा सा फिर भी डर तो हमें रखना होता है। डिफिकल्ट पेपर स्टाइल, वेटेज डिफरेंस होता है, वेटेज, वेटेज यानी मार्क्स ऑफ ईच चैप्टर इज डिफरेंट, मार्क्स स्कीम, वेटेज स्कीम इज डिफरेंट, क्लियर, वो आपको याद रखना है, स्कीम इज डिफरेंट, थोड़ी सी तो अलग होगी बेसिक के कंपैरिजन में, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स बेसिक के अंदर 14 मार्क्स का था, यहाँ पे 6 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी बेसिक के अंदर 10 मार्क्स का था, यहाँ पे 4 मार्क्स का है। यहाँ पे
चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 8 मार्क्स का हो जाता है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 8 मार्क्स का हो जाता है। बाकी सब मैक्सिमम 6 मार्क्स 4 मार्क्स। ये वेटेज स्कीम्स है, ध्यान से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज आई विल ट्राई टू शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि बेसिक वाले क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले नहीं कर क्या कर सकते। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू जस्ट दे दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं वापस। तो ये चीज याद रखना, मैं बता दूं, बेसिक बेसिक वाले के अंदर पेपर स्टाइल इजी रहेगी। पेपर स्टाइल इजी बेसिक वालों के लिए, वहीं पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं बेसिक लिख देता हूँ, बेसिक के लिए पेपर स्टाइल इजी, स्टैंडर्ड डिफिकल्ट पेपर स्टाइल, डिफिकल्ट पेपर स्टाइल। फिर यहाँ पे वो जो है मैथ्स नहीं ले सकते, मैथ्स साइंस ए स्ट्रीम कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन, वो ले नहीं सकते। यहाँ पे मैथ्स साइंस ए स्ट्रीम बायो या कुछ भी है कैन बी टेकन। ये चीजें खास याद रखनी है, बाकी सब तो ठीक है। जैसे कि किसी को इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड कंपलसरी है। हाँ, किसी को डॉक्टर फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो बेसिक इज इनफ। बट कोई चाहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड के साथ रहना चाहता हूँ, तो यू कैन बेस्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड, ताकि उसके लिए सारी की सारी फील्ड रहती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक एंड स्टैंडर्ड। फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है, आप डिस्क्रिप्शन में या मैं बोल सकता हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, इंस्टा पे, आप टेलीग्राम पे, सब जगह मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप्स के दे दिए हुए, यू कैन कांटेक्ट मी। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहे, हम लोग जल्द से जल्द सारे के सारे चैप्टर्स वापस रिवाइज करके नया का नया कंटेंट, न्यू एग्जांपल्स के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।